हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट सीए मनीष कुमार जी, जो हमसे बात करने वाले हैं टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर। टैक्स के अंदर काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज बजट की स्पीच में बोला है। काफ़ी बड़ी सौगात दी है मिडिल क्लास को, यंग जनरेशन को। ऑफ कोर्स इंडिया बीइंग द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 12 लाख रुपए तक नो टैक्स। लेकिन अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ वो 12 नहीं 12,75 की फिगर होती है। लेकिन आमतौर पे बहुत सारे लोगों के अंदर से क्वेरीज आ रही हैं, हमें बड़े सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर 12 लाख तक स्लैब है ही नहीं, टैक्स देना ही नहीं, तो वो 0 to 4, 4 to 8 वाला स्लैब क्यों है? सर, ये कंफ्यूजन आई थिंक बहुत सारे लोगों के अंदर है, काफी माइंड में आ रही है। आप पहले क्लियर करिए, क्या सच में ये 12 लाख तक नो टैक्स मतलब 0 टैक्स, 12,75 स्लैब? प्लीज। नमस्कार दोस्तों, ये जो आपका सवाल है कि 12 लाख तक में कोई टैक्स नहीं है, तो जैसा फिनांस मिनिस्टर महोदया ने बोला है तो बिल्कुल सही बात है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। इस बात को समझाने से पहले मैं एक बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जब फिनांस मिनिस्टर सुबह अपने घर से निकलती है तो उनका जब आप साड़ी का कलर देखते हो तो वो ऑफ वाइट या वाइट कलर में होता है। यही लास्ट ईयर आपका रेड कलर था। रेड कलर का मतलब होता है डेंजर या खतरा। तो लास्ट ईयर हमने क्या देखा था? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15 से 20% इंक्रीज कर दिया गया था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन हटा दिया गया था, जो हम मिडिल क्लास या किसी भी टैक्स पेयर के लिए ज़्यादा टैक्स पड़ रहा था। तो जैसे ही वो ऑफ वाइट कलर में साड़ी में निकलती है तो थोड़ा सा शांति का माहौल लग रहा था और ये लग रहा था कि हम टैक्स पेयर को कहीं ना कहीं राहत मिलेगा। और बजट जैसे जैसे वो बताते गई, लास्ट में आते आते उन्होंने काफ़ी बड़ा राहत दिया है। अब आपके सवाल का जवाब, आपने पूछा कि अगर 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है तो 4 लाख तक जीरो है, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, ये स्लैब रेट क्यों है? तो बात ये है कि किसी भी व्यक्ति का इनकम 7 लाख, 8 लाख, 12 लाख तक है तो उसको तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर, यहाँ पर ना मैं आपको 3 केसेस देती हूँ। चलिए, केस 1 जिसमें मैं हूँ, मान लीजिए केस 1 में मेरी तनख्वाह है 10 लाख रुपए, मेरी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए है, ठीक है। अब क्या टैक्स होगा मेरा? आपकी इनकम 10 लाख रुपया है तो अभी तक जो फिनांस मिनिस्टर ने बोला है कि 12 लाख तक में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो तो 10 लाख के ऊपर आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो आपकी इनकम होगी 9,25,000। अब 9,25,000 पर भी कोई टैक्स नहीं लगना है, क्योंकि 12 लाख तक आपको रिवेट मिलने वाला है और आपके 10 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगना है। केस 2, अब जब मेरी इनकम है एग्जैक्ट 12 लाख रुपीज टैक्सेबल इनकम, अगेन 12 लाख के ऊपर जो आपका टोटल सीटीसी या सैलरी है, यहाँ पर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 12 लाख के ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और वो मिला के आपका 12 लाख से कम हो जाता है। अगेन आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और यही लास्ट ईयर तक 12 लाख की इनकम पर तकरीबन 80 से 90 हज़ार टैक्स लग रहा था। तो ये पैसा अब आपके हाथ में होगा और आप इस पैसे को इन्वेस्ट करें या इकोनॉमी में खर्च करें, ये आपका चॉइस है। केस 3 कि अगर अब एक मैं इंडिविजुअल हूं और मेरी सैलरी है मान लीजिए 12.9 लाख ऑनवर्ड्स, मतलब 12,90,000 या उसके बियॉन्ड सैलरी है, 13, सवा 13, 12.9 अगर मान लीजिए मेरा सीटीसी है, अब मुझे कितना टैक्स देना है? अब आपका जो सवाल है अब हुआ इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी तक 12 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही आपका इनकम थोड़ा सा बढ़ता है, जैसे 12,90,000 या 13 लाख, तो पहले तो आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो लेट्स एज्यूम हम 13 लाख से बात करते हैं, तो 13 लाख में माइनस करते हैं 75,000, तो अब आता है 12,25,000। टैक्सेबल इनकम ये जरूर बता दीजिए कि ये टैक्सेबल इनकम की बात हो रही है, ये अमाउंट टोटल पे नहीं हो रहा, दिस इज टैक्सेबल इनकम। हाँ, तो 13 लाख से स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद आता है 12,25,000, जो है आपका टैक्सेबल सैलरी। अब इस टैक्सेबल सैलरी पर लगेगा टैक्स। तो अब आपको यहाँ पर 12 लाख तक का कोई बेनिफिट नहीं मिलना है। अब आपको ध्यान देना है कि जो स्लैब रेट लिखा हुआ है 4 लाख तक कोई नहीं, 4 लाख से 8 लाख के बीच में 5%, तो जो स्लैब रेट है उस पर कैलकुलेट होगा। तो हो सकता है स्लैब रेट पर कैलकुलेट करते हुए लेट्स एज्यूम आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है 50,000, लेकिन आपका जो इनकम बढ़ा है मात्र 25,000 रुपया, टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको एक मार्जिनल बेनिफिट मिलेगा और जितना आपका इनकम बढ़ा हुआ है मैक्सिमम टैक्स भी उतना ही लगेगा। इट मीन्स कि 13 लाख के आसपास का आपका इनकम है तो यहाँ पर आपको जो टैक्स लगेगा 25 से 30,000 रुपया टैक्स लगेगा।
और जो स्लैब रेट है इसका इम्पैक्ट भी वहीं पर दिखेगा, 12,75,000 तक स्लैब का इम्पैक्ट भी नहीं दिखेगा। ठीक है। और मान लीजिए अब सर न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के बीच में भी काफी कंफ्यूजन हो रही है कि ये जितने भी इन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं, जो बदलाव किए हैं, अब वो न्यू टैक्स रिजीम में करें, राइट? तो अगर कोई इच्छुक इंसान ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो करना चाहे तो उसमें ये 12 वाला प्रोविजन नहीं है। जी हाँ, तो अगर कोई ओल्ड टैक्स रिजीम पर आता है तो ये 12 लाख का प्रोविजन उसके लिए नहीं है। जो पहले 5 लाख का प्रोविजन था वही है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई स्लैब का चेंज नहीं किया गया है, ना ही आपका रिबेट का बेनिफिट बढ़ाया गया है। इट मीन्स कि जो पिछले साल था 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता, 5 लाख से ऊपर आपको 20% और 10 लाख के ऊपर 30%, वही स्लैब रेट आपके लिए अभी भी चल रहा है। यही आपके जवाब से मेरे मन में एक और सवाल उठता है कि बेसिकली सरकार न्यू टैक्स रिजीम को इतना अट्रैक्टिव कर रही है कि ऑटोमेटिक सबके पैर अब उसी तरफ पड़ेंगे। जब 12.5 लाख तक की इनकम पे आपको टैक्स देना ही नहीं तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम की तरफ जाएंगे क्यों? लेकिन सर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ना काफी इंटरेस्टिंग सी डिडक्शंस थी, ATC, ATD, ATG, ATEE, उनका क्या होगा? मतलब जो पैसा अभी तक मैं मान लीजिए अगर हर साल मैं LIC कराती थी, या फिर मान लीजिए अगर मैं हर साल अपने PPF में पैसा डालती थी और उस अमाउंट को मैं अपने ATC के तहत छूट लेती थी, तो अब वो मेरी इन्वेस्टमेंट रेलेवेंट है या नहीं? इन्वेस्टमेंट हम 2 पर्पस के लिए करते हैं। एक टैक्स बेनिफिट, नहीं, जो टैक्स बेनिफिट के दायरे से रेलेवेंट है कि नहीं? नहीं, टैक्स बेनिफिट के दायरे से अगर हम बात करें तो ये बेनिफिट आज की डेट पर नहीं है, क्योंकि अगर मेरी इनकम 12 लाख या 13 लाख के आसपास है तो कोई खास बेनिफिट नहीं है। लेकिन यही मेरा इनकम 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख हो जाता है, तब में भी पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो मैं अभी इमीडिएट नहीं कर सकता। तो 40 से 50 लाख से ज़्यादा हो, और लास्ट ईयर तक जो हमने कैलकुलेशन किया हुआ था, ब्रेक इवन पॉइंट था ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का, कि अगर आपका टोटल बेनिफिट या डिडक्शन 3.5 लाख या उससे ज़्यादा है तो ब्रेक इवन पॉइंट था। इट मीन्स कि 3.5 लाख से ज़्यादा का आपका इन्वेस्टमेंट, HRA, हाउसिंग लोन है, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिट था। इसी तरीके से इस टैक्स स्लैब के अनुसार हमें एक ब्रेक इवन पॉइंट बनाना पड़ेगा, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि ओल्ड में जाना बेनिफिशियल है या न्यू में रहना बेनिफिशियल है। सर हमने ये भी सुना कि फाइनेंस मिनिस्टर ने सीनियर सिटीजन्स को भी एक सौगात दी है TDS की, उसमें क्या होने वाला है, वो एक्चुअल उसका मतलब क्या है और सीनियर सिटीजन्स को क्या फायदा होगा, वो थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताएं। फिनांस मिनिस्टर ने जो बोला है उसको बताने से पहले मैं वो बताना चाहता हूँ जो हर सीनियर सिटीजन सोच रहा था। सीनियर सिटीजन का मतलब है कि अपनी सेवा से निवृत्त हो चुका है, रिटायर्ड हो चुका है। उसकी इनकम मोस्टली इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट या FD से होता है, या तो पेंशन आ गई, पेंशन से होता है। तो इट मीन्स कि ही इज नॉट डूइंग एनी इकोनॉमिकल बेनिफिट और एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हमें पूरा का पूरा एग्जम्पशन का उम्मीद था, लेकिन ये फिनांस मिनिस्टर ने नहीं किया। अब पॉइंट ये है कि अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने किया है कि जो इंटरेस्ट आपको बैंक से FD या सेविंग अकाउंट से मिलता था तो वहाँ पर 50,000 तक छूट दिया हुआ था, मतलब वहाँ तक TDS नहीं कटना था। अब इस लिमिट को 1 लाख कर दिया गया। इट मीन कि किसी सीनियर सिटीजन का FD और सेविंग अकाउंट से इनकम 70,000, 75,000, 90,000 तक है तो आपको TDS नहीं काटा जाएगा। यही 1,10,000 हो जाएगा तो पूरे 1,10,000 के ऊपर 10% आपको काटा जाएगा। तो सर लेकिन बट एक तरफ से देखा जाए अमाउंट डबल कर दिया, हाँ माना बिल्कुल TDS फ्री नहीं करा उनकी जो इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट थी, बट डबल कर दिया, तो डू यू थिंक इससे भी थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा? 50,000 और 1 लाख में डबल का ही तो फर्क है पूरा। डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। और जो FD पर जो TDS का इम्पैक्ट है, इसका एक और फर्क ये पड़ता है कि लेट्स एज्यूम कि मैंने FD 3 साल के लिए किया, FD का पैसा मुझे मिलता है 3 साल के बाद, लेकिन TDS का इम्प्लीकेशन मेरे को हर साल देना पड़ता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट के कारण। तो इट मीन्स कि हमें हर साल टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन इनकम मेरे को मिलने वाला 3 साल। तो यहीं पर मेरा अगर 1 लाख से कम है तो मेरे को जो TDS कट रहा है वो कम से कम उस चीज़ में राहत मिल रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन ये चीज़ अगर ये पूरा का पूरा एग्जम्प्ट कर दिया जाता तो सीनियर सिटीजन के लिए रियली में सौगात होता। सर एक और हम लास्ट चीज़ पे बात करना चाहेंगे, वो है हमने ये भी सुना कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है ITR उसको भरने का अब जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दिया गया। आई मीन जब पहले हम 2 साल तक की पुरानी भर सकते थे, अब हम उसे 4 साल तक पुरानी अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सो आप इसको भी थोड़ा डिकोड करें।
जैसे हर सिक्के का दो पहलू होता है, तो इस अनाउंसमेंट का भी दो पहलू है। पहला पहलू क्या है कि हर किसी के लिए बहुत अच्छी खबर है। जैसे 2021-22 का या 2020 का मैंने रिटर्न भरना भूल गया था या किसी कारण से मेरे पास उस टाइम इनकम नहीं थी, लेकिन आज मैं लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे को बैंक कहता है लास्ट 3 साल या 4 साल का ITR प्रोवाइड करो। तो मैं पिछले 4 साल का ITR आज की डेट पर फाइल कर सकता हूँ। दूसरा पहलू क्या है कि जो अपडेटेड रिटर्न के बारे में मैडम बात कर रही थी, वहाँ पर बिना पेनल्टी दिए हुए आपका रिटर्न अपलोड हो ही नहीं सकता। वो पेनल्टी 1000 रुपया हो सकता है, 5000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपका इनकम कितना था। तो एक तरफ से टैक्स पेयर को थोड़ा सा राहत दिया गया है, लेकिन दूसरा इसका जो मेन मकसद है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने अकाउंट में इनफ्लो ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। दूसरा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लेट्स एज्यूम आपने 3 साल पहले आपका कुछ TDS कटा हुआ है, आपके पास थोड़ा सा इनकम है, आप TDS से सोचोगे कि जो पेनल्टी है वो सेटअप हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। TDS ज़्यादा भी रहेगा तब भी आपको 1000 या 2000 का पेनल्टी देना पड़ेगा, तभी आपका रिटर्न अपलोड होगा। तो सरकार ये जो 4 साल का टाइम लिमिट बढ़ाई है, इससे सरकार को ही इनफ्लो होगा पैसे में। पब्लिक को फायदा ये होगा कि उनका कंप्लायंस पूरा हो जाएगा। पब्लिक को ये फायदा होगा कि मान लीजिए अगर आपको अचानक लोन की रिक्वायरमेंट और आप अपने पिछले साल की आप ITR भर चुके, बट उससे पिछले साल की अब आप भर ही नहीं सकते, तो आप अपनी पुरानी जितनी भी स्किप्ड ITRs हैं, अब आप उनको प्रॉपर इन प्लेस ला सकते हैं। आप अपनी पुरानी 4 साल तक, 4 फाइनेंशियल ईयर तक पुरानी अपनी ITR भर सकते हैं, जो इनडायरेक्टली फायदा आपको ये। हाँ, लेकिन ये मत भूलिएगा कि जब आप पुरानी 4 साल वाली ITR भरने जाएंगे तो वो आपको टैक्स समेत ही भरनी है। बट अगेन सर, वो भर पाएंगे, आई थिंक ये भी काफी बड़ा रिलीफ है, बिकॉज अदरवाइज अभी तक इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं था। हाँ, एक तो मैंने बताया कि आपको एडिशनल टैक्स पे करके ITR फाइल जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर आपने 2 साल 3 साल पहले आपने रिटर्न नहीं भरा है, तो हो सकता है आपको इनकम टैक्स नोटिस भी आने वाला था। तो अभी आपके पास समय है कि आप रिटर्न फाइल कर दे, तो कम से कम उस नोटिस, उस पेनल्टी से आप बच सकते हो। तो ये भी एक अच्छा सौगात है कि थोड़ा सा 1000, 2000, 5000 रुपया खर्च करके आप लाखों के पेनल्टी से बच सकते हो। वेल, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ पूरा का पूरा ये टैक्स डिकोड किया, बिकॉज मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी लोगों के मन में इनकम टैक्स के स्लैब को लेके और ये सीनियर सिटीजन के कंप्लाइंस को भी लेके। बाकी और हम अपने बजट को डिकोड करते रहेंगे, आगे भी हम अपने बजट को डिकोड करते रहेंगे सेक्टर बाय सेक्टर। इसलिए स्टे ट्यून्ड एट पैसा लाइव फॉर मोर बजट अपडेट्स।